इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स का प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो बस इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देख लो, आप सभी को मालूम हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब की बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स का, इफ़ द करेंट थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल्ड, यानी उसको दोगुना किया जाए तब द ऑपरेटिंग टॉर्क बिकम, तो उसके बाद ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होगा। तो आप सभी को बता दें, अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को अगर आप लोग डबल करते हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग टॉर्क है ये 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स द स्केल इज, यानी अस्थाई चुंबक चल कुंडली यंत्रों में स्केल डैश होता है। तो क्या होता है आप सभी को बता दें, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है, यानी समरूप विभाजित होता है। इस क्वेश्चंस को प्रीवियस 3 साल में पूछा गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अब की बार भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिस्टमेटिक एरर्स आर, यानी सिस्टमेटिक दोष है। तो क्या है? इन्वायरमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, रैंडम एरर है, या ए और बी दोनों है। आप सभी को बता दें, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस पर शॉर्ट्स नोट्स लिखने को आ जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर। तो आप लोग इसको लिख देना, इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर और रैंडम एरर। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लेना, शॉर्ट्स नोट्स में लिखने को आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी जो सिस्टमेटिक एरर है ये कौन कौन से है? इन्वायरमेंटल एरर भी है और इंस्ट्रूमेंट एरर भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी PYQ का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं जैसे अपलोड करें उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, इसका जो चारों ऑप्शन है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो आप लोग इसको देख लेना। वैसे इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है चलो देख लेते हैं क्या है। द closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured, यानी यदि किसी उपकरण का पठन मापी जाने वाली राशि के सही मान की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्यूरेसी कहा जाता है, उसे शुद्धता कहा जाता है। आप लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिजोल्यूशन को देख लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये आपका न्यूमेरिकल है। क्या है आप सभी को बता दें, यहाँ पर डाटा है 10 माइक्रो एम्पियर हैज़ रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स, इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर एमीटर, द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस शुड बी। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.505। इसका जो आंसर है एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं, आप लोग वहां से देख लेना। अभी आप लोग सिर्फ आंसर को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ़ द डैम्पिंग टॉर्क इज मोर देन द क्रिटिकल डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी जब डैम्पिंग टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग से
तब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाएगा? तब उस इंस्ट्रूमेंट को ओवर डैम्प्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओवर डैम्प्ड कहा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करके टॉपर बने अपने ब्रांच का एवं अपने कॉलेज का, क्योंकि यहाँ पर आपको वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का वीवीआई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हर एक ब्रांच है। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। उसके बाद आप सभी को आना है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर पर। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक जगह मिलेगा SBTE बिहार। आपको सिंपली यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ब्रांच होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना होगा थर्ड सेमेस्टर में। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो जो कोर्स है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा और यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वहीं आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग सबको देख लो, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप सभी को मिलेगा प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चंस प्लस में 2 मॉडल सेट, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस। सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन निरपेक्ष उपयंत्र है? तो आप सभी को बता दें जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है यही एक प्रकार से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड एज ए। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग वाट मीटर के तरह। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मे बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित युक्तियाँ में से किसका उपयोग उपयंत्रों की प्रास वृद्धि हेतु किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंट, मल्टीप्लायर्स और करंट ट्रांसफार्मर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जिस क्वेश्चंस में भी आपको ऑल ऑफ द एबव दिख जाए आप लोग वहीं पर टिक लगा देना, वही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डैश इंस्ट्रूमेंट्स आर डोज व्हिच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम? यानी डैश उपयंत्र वह है जो एक निर्धारित समय में दी गई कुल विद्युत मात्रा को मापता है। तो कौन है? तो जो इंटीग्रेटिंग है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समाकलन। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑपरेटिंग टॉर्क इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज, यानी सूचक उपयंत्र में संचालन बल अघूर्ण डैश होता है। तो डिफ्लेक्टिंग होता है। क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ए हेयर स्प्रिंग अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। परिचालन प्रणाली से जुड़ा हेयर स्प्रिंग का उपयोग
डाइस को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाई। मेगर में नियंत्रण बल आघूर्ण डाइस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो स्प्रिंग के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस द बेस्ट ब्रिज मेथड इज। धारिता मापने के लिए डैश सबसे उपयुक्त सेतु विधि है। तो कौन सा है आप सभी को बता दें। करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयरिंग ब्रिज मेथड। क्या हो जाएगा? शेयरिंग ब्रिज मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फॉर मेजरिंग ए वेरी हाई रेसिस्टेंस वी शुड यूज। बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हमें डैश का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। किसका? मेगर का उपयोग करना चाहिए। कब? जब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो, यानी बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ वन द वाट मीटर वाज 0। द पावर फैक्टर ऑफ द लोड मस्ट बी। 2 वाट मीटर विधि द्वारा त्रिकला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में से एक का पठन शून्य था। बाहर का शक्ति गुणांक निश्चित रूप से क्या होगा? तो निश्चित रूप से इकाई यानी 1 होगा। करेक्ट ऑप्शन यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एनर्जी मीटर्स रन्स स्लोली इवन इफ इलेक्ट्रिक पावर इट नॉट यूज दिस एरर इज कॉल्ड। यानी जो विद्युत शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है फिर भी ऊर्जा मापी धीरे धीरे चलता है, वह त्रुटि डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसको क्रीपिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वाइब्रेटिंग रीड्स आर एम्प्लॉयड इन। वाइब्रेटिंग रीड्स आर एम्प्लॉयड इन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मीटर हो जाएगा। इसको अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क बाई वेट रेशियो इज। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क बाई वेट रेशियो को क्या कहते हैं या क्या होता है? तो आप सभी को बता दें, हाई होता है। उसका जो अनुपात है उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शन टू। यानी स्प्रिंग नियंत्रित उपयंत्र में नियंत्रक बल आघूर्ण डैश के समानुपाती होता है। तो थीटा के समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? थीटा का समानुपाती होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद का 2 साल का PYQ प्लस 2 मॉडल सेट, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, VBI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।